ये सारा जो कुछ हम सुबह से लेकर शाम तक देखते हैं वो एक खुदा का प्रबंध है। ये खुदा का बनाया हुआ एक इंतजाम है। मौसम बदलता है, गर्मी आती है, ठंड आती है, पतझड़ आती है, सुबह होती है, शाम होती है, दोपहर निकलती है, वक्त की घड़ियां चलती हैं, सावन आता है, सावन की बहारें। ये सारा खुदा का एक बहुत बड़ा इंतजाम है। हम जिंदगी में आगे बढ़ते चले जाते हैं, जन्म होता है, छोटे से होते हैं, गोदी में रहते हैं, बाद में अपने माँ बाप को अपनी गोदी में उठाने लग जाते हैं। ये खुदा का एक प्रबंध है और बहुत बड़ा भेद है। हम लोग यहाँ रोज आते हैं, बच्चों को सिखाया जाता है गीत गाओ, खुदा की सिताइश करो, हम तो सुना गाओ, मिलके गाओ। यहां पर ध्यान देने की बात है, खुदा की तरफ ध्यान देना बड़ा जरूरी। आपको पता है कि आप रोज गाते हैं, तो आप 3-4 कापियां क्यों नहीं बनाते? वो लिखना ही है ना, एक पेज ही लिखना है। आपको जो गाना गाना है वो आपको पेज पे लिख के सबको दे दो। ये खुदा का इंतजाम है और इस इंतजाम को हाँ और आमीन में पूरा करो, कोताही मत करो। मिल के गाओ, खुदा की हमदो सना गाओ, मुंह खोल के गाओ, तालियां बजा के गाओ। हम लोग खुदा के सामने खड़े हैं, किसी आदमी के सामने थोड़ी खड़े हैं, हम खुदा के सामने। तो आज उस भेद को बताने जा रहा हूं कि वो भेद क्या है। हम लोग रोज यहां आते हैं, मुझे तकरीबन 6वां महीना लग गया, 5.5 महीने हो गए। मैं रोज आपके बीच में आता हूं, रोज खुदा की बातें करते हैं, खुदा का कलाम खुलता है, खुदा का कलाम पढ़ा जाता है, आप यहां आते हैं, सुनते हैं और बदलते जा रहे हैं। मैं देख रहा हूं आप बदलते जा रहे हैं, आप खुदा की बातों को याद रखते हैं, आप खुदा की बातों में रह करके एक दूसरे से बातचीत करते हैं। इसका एक भेद है और वो भेद मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम लोग खुदा के पाक और पवित्र कलाम को खोलेंगे और पढ़ेंगे। हम लोग रोज खुदा की इबादत में जाते, खुदा के सामने अपने आप को पेश करते, अपने आप को खुदा के हाथों में देते, अपने आप को खुदा की बातों में देते। वो उस प्रबंध के बारे में पढ़ने, कुलुस्सियों की पत्री निकालेंगे। कोलोसियंस उसका पहला बाब और 25वीं आयत पढ़ेंगे। जरा ध्यान से सुनिएगा, यहां पर क्या दर्ज किया गया, क्या लिखा गया, और ये सारी बातें जो लिखी गई हैं वो आप लोगों के लिए लिखी गई हैं। आप इसे ध्यान से सुना करें और अपने दिमाग की किताब में लिख लिया करें। कुलुस्सियों पहला 25। जिसका मैं परमेश्वर के उस प्रबंध के अनुसार सेवक बना, मैं उसके प्रबंध के मुताबिक, उसके हुक्मों के मुताबिक सेवक बना हूं। इस हॉस्पिटल का जो मोटो है ना, वो लिखा हुआ है वी सर्व। उसका मतलब है हम सेवा करते हैं, हम सेवा की सर्विस में हैं। तो ये सेवा जो आपको दी गई है वो खुदा के इंतजाम के जरिया है। आज मैं इसी पर बातचीत करूंगा कि खुदा का एक बहुत बड़ा प्रबंध है, खुदा का इंतजाम है और ये एक बहुत बड़ा भेद है। और उस भेद को मैं आपके सामने आज खोलने जा रहा हूं। हम खुदा के प्रबंध के अनुसार इस सेवा में हैं जो हमें खुदा ने सौंपा। ये पढ़िए। जो तुम्हारे लिए मुझे सौंपा गया, ताकि मैं परमेश्वर के वचन को पूरा प्रचार करूं।
खुदा के हुक्मों के मुताबिक मुझे और आपको ये सेवाएं दी गई हैं कि हम खुदा के इंतजाम के मुताबिक इस वचन की बातों को पूरा कर सकें। बड़ा भेद है। इस भेद को समझने की कोई, आप यहां क्यों खड़े हैं? हम रोज दुआ में आते हैं, दुआ करते हैं, हालेलुया का नारा लगता है, प्रभु यीशु मसीहा की जय बुलाते। ये एक बहुत बड़ा भेद है। उस भेद को आज हम समझने की कोशिश करेंगे जो मुझे सौंपा गया है कि मैं खुदा के कलाम को, खुदा की बातों को पूरा पूरा आपके साथ शेयर कर सकूं, आपके साथ बांट सकूं, आपको पूरा प्रचार कर सकूं। और 26 आयत बयान करती है कि ये बहुत बड़ा भेद है जो पीढ़ियों से छिपा हुआ है। आज उसे हम खोलेंगे। 26 आयत पढ़िए। अर्थात उस भेद को जो समयों और पीढ़ियों से गुप्त रहा, परंतु अब उसके उन पवित्र लोगों पर प्रकट हुआ है। अर्थात वो भेद जो समयों और पीढ़ियों से छिपा हुआ है। अब आप समझिएगा इस बात, जो सदियों से, पीढ़ियों से छिपा हुआ है कि वो आज आप लोगों पर प्रकट हो जाए। खुदा का छिपा हुआ भेद जो है, आप यहां खड़े हैं, दुआ में हैं, अपने हाथों को जोड़े हुए हैं, सिरों को झुकाए हुए हैं, बहुत अच्छा गीत गाया है। चुपचाप खड़े रहो, खुदा के सामने चुपचाप खड़े रहो और उसकी नजात के काम देखो। भेद की बातें हैं और आज उस भेद को हम जानना चाहें कि वो भेद क्या है। और वह भेद खुदा जिस पर प्रकट करना चाहे उस पर प्रकट करता है। बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए बहुत कम। खुदा करे कि वो आपको चुन ले, खुदा करे कि वो अपनी प्रेम की डोरी से आपको अपनी तरफ खींचे और आप पर जो सदियों से छिपा हुआ भेद है वो आप पर प्रकट कर दे, वो अपने आप को आप पर खोल दे, वो अपना दिल आपके लिए खोल दे और अपने मन की बातें जो हैं वो आपसे कह दे। ये खुदा की बातें हैं, खुदा का इंतजाम है, खुदा का एक बहुत बड़ा प्रबंध है। और वो भेद ये है, सुनिएगा, चाहता था कि थोड़ी देरी आपको रोक करके बताऊंगा कि वो भेद क्या है। मैंने सुना है, सबसे पहले मैं ये बताऊंगा कि मैंने सुना है कि आप सब लोग मसीहा पर विश्वास रखते हैं, तभी यहां पर खड़े होते हैं, तभी आप गीत गाते हैं, तभी हालेलुया का नारा लगता है, तभी मसीहा की जय बुलाई जाती है, तभी आप अपनी जिंदगी का बेशकीमत जो समय है वो खुदा की हजूरी में लगाते हैं। तुम विश्वास करते हो और यीशु मसीहा पर तुम्हारा विश्वास है और तुम पवित्र लोगों से आपस में मोहब्बत रखते हो। अभी भेद की बात नहीं आई। तुम खुदा के बनाए हुए लोगों से मोहब्बत रखते हो। हे बालकों, हे मेरे बच्चों, आप खुदा के सामने छोटे बालकों की तरह। इसीलिए वो कहता है कि बालकों को मेरे पास आने दो, इन्हें मना ना करो। उसने उनके सिरों पर हाथ रखा, उन्हें बरकत दी, उन्हें आशीष दी। आज वो चाहता है उस भेद को जाने कि वो भेद क्या है। हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि जो तुम में है
वो संसार में जो है ना उससे बहुत बड़ा है। वो देखो सारा संसार जो है उसके पीछे हो लिया है। जो संसार में है वो खुदा के सामने बहुत छोटा है। खुदा सबसे बड़ा, संसार से बड़ा है, क्योंकि वे लोग संसार की बातें करते हैं, क्योंकि वो संसार के हैं। तुम खुदा की बातें करते हो क्योंकि तुम खुदा से हो। अभी मैं भेद पर नहीं आया। और वो सबसे बड़ा भेद जो है ना वो बताने के लिए जा रहा हूं। सच्चाई का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वो ना तो खुदा को जानता है, ना खुदा की बातों को जानता है, ना उसे देखा है। पर आपने उसे देखा है, आपने उसे देखा है, आप उसे जानते हैं, आप उसकी पनाह में हैं, आप उसके हाथों में हैं, आप उसके सामने खड़े हैं। और वो माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, मेरे बुजुर्गों, बहन भाइयों, बच्चों, और वो भेद ये है कि महिमा का मसीहा और उसकी उम्मीद वो खुद आपके अंदर रहता है। पहला कुलुस्सियों पहला बाब उसकी 27वीं आयत का दूसरा हिस्सा जो है वो बयान कीजिए। उस भेद को प्रकट करने जा रहा हूं। उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है? उसकी कीमत क्या है? वो बेश कीमत है। हीरो और जवाहरातों से वो महंगा है। आप जिंदगी की सारा कुछ भी उसे दे दें तो आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। जिंदगी का सारा सरमाया उसके सामने रख दें, आप उसे खरीद नहीं सकते हैं। लेकिन यह खुदा की मेहरबानी है, उसका भेद है जो आप पर प्रकट होने जा रहा है। और वो भेद ये है, पढ़िए। और वह ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रखता है। तुम में रखता है, तुम में रहता है। ये है बहुत बड़ा भेद। आपके यहां आने का कारण, आपके हाथ जोड़ने का कारण, आपका झुक जाने का कारण, आपका सिर झुकाने का कारण, आपका खुदा का कलाम पढ़ने का कारण, आपके गीत गाने का कारण, आपके हालेलुया का कारण, आपके मसीहा की जिंदाबाद कहने का कारण ये है कि वो तुम में रहता है। अब फैसला आपको करना है कि अगर खुदा आपके अंदर रहता है तो फिर आपको कैसा होना चाहिए। अगर खुदा आपके अंदर रहता है तो आपका व्यवहार, आपकी बातचीत कैसी होनी चाहिए। आपके खुदा अंदर हो और आप गालियां निकालेंगे? खुदा आपके अंदर हो और आप किसी को बुरा कहेंगे?